अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिर्फ ऐसे 4 तरीके अगर आप करते हैं तो उससे आपका फैटी लीवर मुकम्मल तौर पर रिवर्स हो सकता है। मतलब कि आपका फैटी लीवर मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि फैटी लीवर होता क्या है। तो फैटी लीवर वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन के अंदर आपके जिगर के ऊपर एक चर्बी की तह आ जाती है, उसको हम फैटी लीवर कहते होते हैं। इसके लिए किसी खास टेस्ट की वैसे ज़रूरत भी नहीं होती। इसकी मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल इस तरह दे सकता हूँ जिससे आपको लग सकता है पता कि आप लोगों को फैटी लीवर है कि नहीं है। अगर आप खड़े होते हैं और खड़े होकर अगर आपको अपने पाँव नज़र नहीं आते तो इसका मतलब यह है कि 90% से ज़्यादा चांसेस ये हैं कि आपको फैटी लीवर है। अब बात यह है कि हम इसको मुकम्मल तौर पर फैटी लीवर को रिवर्स कैसे कर सकते हैं, लेकिन इसकी तरफ आने से पहले हम लोगों को इस बात का पता होना चाहिए कि फैटी लीवर के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, हम उसको रिवर्स करना क्यों चाहते हैं। देखें, अगर आपके जिगर के ऊपर एक मुकम्मल तौर पर कोई भी फैट की तह आ चुकी है तो इसकी वजह से आपके जिगर की इन्फ्लामेशन होगी और ये आपकी फैटी लीवर जो है ये तकरीबन 10 साल के अंदर अंदर आपके लीवर की सिरोसिस करा देता है। लीवर सिरोसिस वो कंडीशन होती है कि जिस कंडीशन के अंदर आपका लीवर फिर बिल्कुल ही ठीक नहीं होता और फिर ये जो लीवर सिरोसिस होता है ये आपका लीवर कैंसर के अंदर चेंज हो जाता है। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ उस वक्त इसका जो हल होता है वो सिर्फ एक होता है कि जिगर का ट्रांसप्लांट, यानी कि लीवर का ट्रांसप्लांट। तो इस सारी कंडीशन को बेहतर करने के लिए, मतलब कि फैटी लीवर को लीवर सिरोसिस से बचाने के लिए और लीवर सिरोसिस को आगे कैंसर से बचाने के लिए इस सारी चेंजेस के अंदर जाने से पहले ऐसा कौन से 4 आप काम करें तो आपका फैटी लीवर जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो सकता है। तो बच्चों, एक बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फैटी लीवर का हरगिज मतलब नहीं है कि इस कंडीशन के अंदर आप बहुत ज्यादा कहीं फैट ले रहे हो तो इस वजह से आपकी बॉडी के अंदर या आपके जिगर के ऊपर एक फैट की लहर आ चुकी है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह होती है वो ये है कि आपके कार्ब्स और फ्रुक्टोज का लेवल बहुत ज्यादा इनटेक करते हो। तो पहला जो काम आपने करना है वो ये करना है कि आपने फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का जो इनटेक है वो बहुत कम कर देना है। इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का इनटेक कम क्यों करना है। देखें, अगर आप सुबह के टाइम उठते हैं और आप इस तरह करते हैं कि 2 पराठे आप खाते हैं आराम से, या आप 2 रोटियां लेते हैं साथ, उसके साथ आप सालन वगैरह कोई पराठा वगैरह साथ ये सारा कुछ करते हैं, तो आप इस तरह समझें कि आपकी जो बॉडी की नीड थी वो सिर्फ और सिर्फ एक रोटी थी। अब जो एक रोटी है वो कहाँ गई? जैसे ही आपने खाना खाया आपका जो पेंक्रियाज होता है, जो लबलबा होता है, उसमें एक चीज पैदा होती है, एक हार्मोन पैदा होता है जिसका नाम इंसुलिन होती है। अब ये इंसुलिन आपके जो ग्लूकोज होती है उसको सेल के अंदर लेके चला जाता है जितनी की हमारी बॉडी को जरूरत होती है, लेकिन बाकी की जो जरूरियात है, बाकी की जो ग्लूकोज है वो कहाँ जाती है? तो अब वही बात आ गई कि हमारी बॉडी को जरूरत थी सिर्फ और सिर्फ एक रोटी की। अब मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन आपने इस तरह किया कि आपने 3 रोटियां खा ली, 2 रोटियां खा ली, और जो बाकी की रोटी है, जो बाकी की कार्बोहाइड्रेट्स है वो कहाँ जाएंगे? ये बाकी के जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो आपके लीवर के अंदर हो जाते हैं स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो अब आपको पता होना चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसके बाद दोबारा फिर थोड़े वक्त के बाद हम दोबारा कोई कार्बोहाइड्रेट्स या फ्रुक्टोज या कोई चीज खाते हैं तो अब वो जो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर ऑलरेडी आपकी ग्लूकोज स्टोर हो चुकी है तो वो आपके लिपिड्स के अंदर चेंज होना शुरू कर देती है, यही आपके फैटी लीवर के अंदर चेंज होना शुरू कर देती है। तो आपको पता लग गया कि हाँ जी जनाब, अगर आप ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का ज्यादा इंटेक करेंगे तो यही ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या काम करेगी? यही आपके लीवर के अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर स्टोर होगी। पहली बात ये काम करेगी। नंबर 2 ये काम करती है कि यही ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर जो ग्लूकोज जो स्टोर हुई है वो जनाब आपके फैट के अंदर तब्दील हो जाती है और यही फैट आपके लीवर के ऊपर एक मुकम्मल तौर पर एक लेयर के अंदर तब्दील हो जाती है जिसको हम कहते हैं फैटी लीवर। तो एक बात तो आप लोगों ने ये काम करना है कि आपने ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बिल्कुल नहीं लेना। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज को मैं ये नहीं कहता कि 100% आप ना लें, लेकिन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का इंटेक आप जितना ज्यादा कम करते हैं आपका फैटी लीवर रिवर्स होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। मतलब कि एक रिसर्च के मुताबिक कि अगर आप 30 ग्राम ग्लूकोज डेली इंटेक करते हो तो इससे आपका 50% से भी ज्यादा फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है। तो अब आप खुद समझे कि हाँ जी जनाब, ग्लूकोज जो है और फ्रुक्टोज अगर आप नहीं लेते हो तो इससे क्या हो सकता है कि आपका फैटी लीवर ठीक हो सकता है। फ्रुक्टोज, ग्लूकोज को तो आपको पता होगा कि किन चीजों के अंदर होता है, रोटी हो गया, चावल हो गए, और उसके बाद जितने भी आप बाहर से कुछ चीजें खाते हैं मतलब कि बर्गर, इन सब के अंदर आपका ग्लूकोज जो होती है वो पाई जाती है। फ्रुक्टोज की
फास्टिंग के अंदर होता है। फ्रुक्टोज बेकरी की प्रोडक्ट्स यानी कि मीठा हो गया, एक तरह के आर्टिफिशियल जो है वो जूसेस का इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर भी फ्रुक्टोज होता है यानी कि मीठा। तो आपने मीठे को मुकम्मल तौर पर मना करना है, पहला काम ये। नंबर 2, आपने क्या काम करना है जिससे फैटी लीवर रिवर्स हो जाता है। देखिए, आपने ये काम करना है कि आपने फास्टिंग करनी है। तो फास्टिंग का ऐसा क्या होता है कि फास्टिंग के अंदर अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के अंदर इस तरह का निजाम पैदा किया होता है कि अगर हम फास्टिंग करते हैं, नॉर्मल कितनी देर की फास्टिंग होनी चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग को इस बात का पता होना चाहिए कि आइडियली जो फास्टिंग होती है वो तकरीबन 12 आवर्स की होनी चाहिए। कम से कम 12 घंटे आप लोगों ने भूखा रहना है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस 12 घंटे में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मेरा फैटी लीवर जो होगा वो ठीक होने लग पड़ेगा। तो जैसे अगर आप 12 आवर्स तक अगर आप भूखा रहते हैं, कोई चीज नहीं लेते हैं, तो इस बात को समझे आप इस तरह के आपकी बॉडी के अंदर मुकम्मल तौर पर जो ग्लूकोज होगी वो खत्म हो चुकी होगी। आपने पहले ग्लूकोज इनटेक कम कर दिया, पहला स्टेप अगर आप काम करते हैं। दूसरा स्टेप, ग्लूकोज आपकी बॉडी के अंदर कम हो चुकी है। अब एक कुदरत का निजाम होता है, वो इस तरह होता है कि जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज कम होती है तो इस कंडीशन के अंदर हमारी बॉडी फैट को यूटिलाइज करती है, और वही फैट जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड है, अब हम उस बॉडी फैट को यूज करेंगे। जब वही बॉडी फैट जो होगी वो यूटिलाइज होगी, लीवर की फैट यूटिलाइज होगी, तो एंड पे रिजल्ट क्या निकलेगा? एंड पे रिजल्ट ये निकलेगा कि आपकी फैट जो लीवर के ऊपर है वो यूज हो रही है। अगर वो यूज होती जाएगी तो आपकी फैट क्या होगी? एक तरह की कम हो जाएगी। तो इस वजह से आपने फास्टिंग करनी है। फास्टिंग के अंदर आपका फैट जो होगा वो यूटिलाइज होगा, जैसे जैसे यूटिलाइज होता जाएगा फैट आपकी बॉडी में कम हो जाएगा और फैटी लीवर भी ठीक होने लग पड़ेगा। नंबर 3, आपने क्या काम करना है? नंबर 3, आप लोगों ने ये काम करना है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, हैवी एक्सरसाइज। आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी जनाब, आप लोगों ने एक तरह का ट्रेडमिल हो गया, अगर जिम जाते हैं तो उसके ऊपर जब आप रनिंग करेंगे तो ये बेहतरीन है, या कार्डियो करनी है, आप इसको ये कह सकते हो। अगर आप जिम में नहीं जाते तो आप कहीं भी किसी भी जगह पर अच्छी वॉक या एक तरह की रनिंग लाजमी करें, क्योंकि उसके अंदर भी आपकी फैट की यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा होगी, फैट बर्निंग जो होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी। और हमारा जो पर्पस है, हमारा जो मकसद है, वो सबसे ज्यादा क्या है? वो सबसे ज्यादा मकसद ये है कि फैट को यूटिलाइज करना, यानी कि फैट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना। जितना फैट हम इस्तेमाल करेंगे उसके नतीजे में फैट हमारी बॉडी के अंदर कम हो जाएगा, और यूटिलाइज आपने ज्यादा से ज्यादा इसका करना है, और ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का इंटेक कम करना। तो अब देखें, जब आप ज्यादा से ज्यादा रनिंग करेंगे, आप एक कार्डियो करेंगे, आप जिम जाएंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप हैवी वेट एक्सरसाइज करेंगे, तो इसके नतीजे में आपकी जो फैट की यूटिलाइजेशन होगी वो ज्यादा से ज्यादा होगी। जब आपकी फैट की यूटिलाइजेशन ज्यादा होगी, बर्न जो होगी वो फैट होगी, फैट का लेवल आपकी बॉडी के अंदर कम होगा, और आपके बॉडी के अंदर फैटी लीवर भी ठीक हो सकेगा। नंबर 4, आप लोगों ने क्या करना है? नंबर 4, अब हमको ये पता होना चाहिए कि यार हम लोगों ने एक तरह का ग्लूकोज भी नहीं ले रहे, हम लोग फ्रुक्टोज भी नहीं ले रहे, तो हम करें क्या? हम ले क्या? मैंने पहले कहा था कि मैं ये नहीं कहता कि आपने 100% ग्लूकोज को एक तरह का नो कहना है। आपने इस तरह करना है कि थोड़ा सा ग्लूकोज का पोर्शन लेना है। मतलब क्या? जहां पे आप 3 रोटियां खाते हैं, आप इस तरह करें कि 1 रोटी, आधी रोटी इस तरह आ जाए। आपने ग्लूकोज कैलोरीज को मेंटेन करें, कैलोरीज को चेक करें कि ये कितनी कैलोरीज बन रही है। तो आपने इस तरह करना है, ग्लूकोज के पोर्शन को कम लेना है। इसके साथ आपने क्या करना है? आपने एग का इस्तेमाल करना है। एग का इस्तेमाल अगर आप करेंगे, प्रोटीन इंटेक आपने ज्यादा करनी है। तो इसके नतीजे में क्या निकला कि हम लोगों ने एक तो प्रोटीन इंटेक ज्यादा से ज्यादा करेंगे, एक दूसरा आपने क्या करना है? प्रोटीन इंटेक के अंदर आपके एग्स आते हैं, उसके बाद आप फिश का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप एक तरह का चिकन का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें जो हैं अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप लोगों को फायदा होगा। नंबर 4, इसके अंदर फैटी लीवर के अंदर इवन ताकि आप फैट का जो इस्तेमाल है वो भी करते हैं, लेकिन वो बहुत कम। और कौन सी फैट? जो अच्छी फैट हो, यानी कि आप बादाम हो गया, अखरोट हो गया, ये जो चीजें हैं अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका फैटी लीवर जो है वो रिवर्स हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।